हेलो गाइस, नमस्कार। लक्ष्य विद भावेश कचपाल के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। यदि आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके उसे ऑन मोड पर रखें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। सबसे पहले तो मैं पिछले वीडियो के लिए आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि जो मेरे मार्गदर्शक थे उन्होंने जो पदों की संख्या को जोड़ने में थोड़ा सा गलती कर दिया था, इसलिए एससी वाले कैंडिडेट जितने भी थे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे, तो उसके लिए मैं बहुत ही तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा। और आज एक नए सिरे से कट ऑफ एनालिसिस हम करने वाले हैं। चूंकि पिछले में सिर्फ पदों की संख्या ही क्या हुई थी, पदों की संख्या ही गलत डली थी, बाकी सब जो रैंक और संभावित अंक थे वो एकदम सटीक और सही डले हुए थे। ठीक है, तो उसी को आधार मानते हुए कुछ एक दो चेंजेस हुए हैं, उसको आधार मानते हुए ही हम आज के वीडियो को शुरुआत करेंगे। पहले शिक्षक का, फिर सहायक शिक्षक का कट ऑफ डालूंगा। इसके अलावा पीडीएफ और अन्य जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, जो भी वेरिफिकेशन संबंधित दस्तावेज होंगे, जो भी प्रक्रिया होगी, सब मेरे टेलीग्राम में आपको अपडेट मिलते जाएगा। जो भी नई वैकेंसी आएगी व्यापम की, सब आप टेलीग्राम चैनल में लक्ष्य विद भावेश कचपाल जो नीचे दिख रहा है वो सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। और जितने भी एससी और एसटी के कैंडिडेट है जिनको पिछले वीडियो से ठीक है पदों की संख्या में दिक्कत हुई है, उनको फिर से मैं एक बार दोबारा माफी मांगना चाहूंगा। और आगे बढ़ते हैं आज के इस कटअप के सेशन में। चूंकि रिजर्व और ओबीसी का कटअप तो मैंने पहले ही बता रखा था और पहले भी कट ऑफ एनालिसिस किए हुए हैं, और आज देखते हैं हम उसी के आधार पर वर्ग, पद, संभावित रैंक और संभावित अंक, इन टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जो है शिक्षक वर्ग 2 का सबसे पहले कट ऑफ एनालिसिस करेंगे, शिक्षक भर्ती परीक्षा का, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा का, जिसमें अरिजर्व के हैं। ठीक है, अच्छा, पदों की संख्या काउंट करने में दिक्कत इसलिए हुआ था क्योंकि सामने वाले ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आरक्षण को मिलाकर सबको जोड़ दिया था। ठीक है, जबकि वैसा नहीं होगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू होगा। ठीक है, जहां पर यदि अरिजर्व में, ठीक है, ऊपर के पदों में यदि महिलाओं की भागीदारी पूर्णता हो जाती है, ठीक है, पूर्णता प्राप्त हो जाती है महिलाएं, तो वहां पर कट ऑफ का ज्यादा अंतर नहीं रह जाता है। ठीक है, महिलाओं पुरुषों में वो लगभग सेम ही आ जाता है। ठीक है, तो फिर हॉरिजॉन्टल आरक्षण फॉलो करेंगे इसमें, और उसके आधार पर पदों की संख्या को हम जैसा दिया है इसमें आपका एजुकेशन और ट्राइबल ENT दोनों को शामिल किया गया है। इसमें आपका मेल प्लस फीमेल दोनों हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों के पद इसमें शामिल किए गए हैं, और एजुकेशन और ट्राइबल सबको जोड़कर 1001 पद जो है शिक्षक में अरिजर्व के पद हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग, ठीक है, 2000 रैंक तक, अगर दुगना भी बुलाते हैं वेरिफिकेशन के लिए तो 2000 रैंक तक तो कम से कम बुलाएंगे ही बुलाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। और जो संभावित चयन प्रक्रिया है, ऐसा मानकर चल रहे हैं, ठीक है, कि 1500 से 1800 रैंक तक वालों का इसमें चयन हो सकता है। 1500 से 1800 तक रैंक वालों का, अरिजर्व के लिए बता रहा हूं, जिनका 1500 से 1800 रैंक तक का है उनका चयन हो सकता है, क्योंकि नीचे के जो कैंडिडेट्स हैं ओबीसी के खासकर, वो अरिजर्व के बहुत सारे पद ले रहे हैं। इसलिए अरिजर्व में जिनका रैंक 1500 से 1800 के मध्य है, या जिनका अंक 80, 84, 85 या 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो 84-85 के आसपास, क्योंकि दशमलव में अंक डाले गए हैं, इसलिए कितने कैंडिडेट्स उसमें शामिल होंगे वो अभी वेरिफिकेशन तक तो संभव नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट बता पाना, लेकिन ऐसा मानकर चल रहे हैं कि 84-85 नंबर जिनका आ रहा है वो इसमें सेलेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, अरिजर्व कैंडिडेट 1500 से 1800 रैंक तक के। अब ओबीसी जिसमें मेल प्लस फीमेल के पद शामिल है, साथ ही एजुकेशन प्लस ट्राइबल के हैं, वो है 638 पद, और ये अरिजर्व के पद 1001 पद है ना, ये दोनों पद हो जाएंगे क्योंकि ये इसमें फाइट कर सकते हैं। तो 3300 से 4000 रैंक तक वाले जो ओबीसी कैंडिडेट है वो इसमें सेफ है, ऐसा मानकर हम चल रहे हैं टीचर के लिए। ठीक है, और अगर मार्क्स की बात करें तो 78 से 80 नंबर जिनका आ रहा है, इस नंबर के मध्य वो वेरिफिकेशन में भी बुलाए जाएंगे, और इस नंबर तक उनका सिलेक्शन होना तय है। ये नंबर 75 तक भी जा सकता है, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं, क्योंकि पिछली भर्ती परीक्षा में लगभग 30% कैंडिडेट अपात्र, 30 से 35% लोग अपात्र हो गए थे। तो इस बार तो अपात्र लोग उतने नहीं होंगे पुराने के कंपैरिजन में, लेकिन अपात्र कैंडिडेट ज्यादा हैं। ठीक है, लेकिन तो अब हम कट ऑफ की बात करें तो 3300 से 4000 रैंक तक जिनका आ रहा है, ठीक है, वो इसमें पद ले लेंगे, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। ठीक है,
और अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के बारे में, तो फीमेल कैंडिडेट थोड़ा सा पीछे इसमें जा सकता है, लेकिन कट ऑफ लगभग लगभग मेल और फीमेल का वही रहने वाला है। ठीक है, तो एससी की बात करें, एससी में मेल और फीमेल के पद इसमें जोड़कर और ईएनटी ट्राइबल के पद जोड़कर 329 पद हैं। ठीक है, और ऐसा मानकर चल रहे हैं कि 13,000 से 18,000 तक के रैंक में एससी कैंडिडेट आ जाएंगे। ठीक है, एससी कैंडिडेट बहुत सारे थे, जैसे एक पेज में 4-5 मिल ही जा रहे थे, और उसमें से अगर हम बहुत सारे लोगों को अपात्र भी माने तो भी 13,000 से 18,000 है ना, मतलब 10,000 तक तो वेरिफिकेशन में आएंगे ही आएंगे, लेकिन 13,000 से 18,000 रैंक तक वाले का चयन हो सकता है, ऐसा मानकर हम चल रहे हैं। मतलब 62 नंबर से 65 नंबर तक जिनका आ रहा है, ये मिनिमम कट ऑफ 62 भी हो सकता है, ये मिनिमम कट ऑफ 65 भी हो सकता है, 65 नंबर भी मिनिमम हो सकता है, दोनों में से कोई भी मिनिमम हो सकता है। ठीक है, इस रैंक के बीच या इस नंबर के बीच जो आ जाएंगे, ऐसा मेरे लगता है। और ये सब जो आकलन है वो लगभग 2,000-2,500 मैसेजेस जो आए हैं और जिन्होंने बताया है कि हमारा चयन हो रहा है, उसके आधार पर किए गए हैं। ये बहुत ही कम संख्या है इस भर्ती के हिसाब से। भर्ती में वृहत लोगों ने भाग लिया है, हो सकता है ये जो कट ऑफ है वो गलत भी हो जाए। ठीक है, ऐसा मैं दावा नहीं करता हूं कि यही कट ऑफ है, यही कट ऑफ सही है, पर एक अंदाजा मात्र हम लगा सकते हैं, किसी के अप्रॉक्स जाना चाहिए। ठीक है, तो अंदाजा मात्र है। ठीक है, आप थोड़ा संयम बरते और वेट करें वेरिफिकेशन का। फाइनल जो है वेरिफिकेशन के बाद ही समझ आएगा, पहले वेरिफिकेशन के बाद, कि कितने % लोग अपात्र हो रहे हैं। जब वो क्लियर हो जाएगा तो ऐसे ही भर्ती में कट ऑफ कितना जाना है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। पर हम अंदाजा भी आकलन कर रहे हैं। एसटी में कितने पद हैं? 3803 पद हैं, 3,803 पद हैं। ठीक है, और मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि 50,000 से 55,000 रैंक वाले भी इसमें आ जाएंगे। मतलब जिन्होंने मिनिमम 50 नंबर भी लाया है ना, वो 50 नंबर वाले जितने भी लाए हैं वो भी इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा मानकर हम चल रहे हैं। 45 से 50 नंबर, अगर मैं मिनिमम कट ऑफ को 45 मान रहा हूं भाई, है ना, 45-50 अंक वाले, 55 अंक वाले तक ये इसमें ये हो सकता है आगे बढ़ जाए 55, ये हो सकता है 2-3 नंबर पीछे गिर जाए, है ना। तो इस अंक के मध्य वाले सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं फाइनल तक। ठीक है, 3803 रैंक तक। ठीक है, तो ये शिक्षक का कट ऑफ। पीएच वालों के लिए मैं नहीं निकाल पाया हूं क्योंकि मेरे पास उनके आंकड़े नहीं मिल रहे हैं अभी, कितने पात्र हैं कितने अपात्र हैं, ये कैंडिडेट भी अभी समझ नहीं आ पा रहे हैं। तो पीएच वाले ज्यादा मेरे पास मैसेज भी नहीं किए हैं। ठीक है, 2-4 ही कमेंट बॉक्स में कमेंट आए थे, तो उसी के आधार पर मैं आकलन तो नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं सहायक शिक्षक के कटअप के बारे में। यदि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। बार बार बता रहा हूं, टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लक्ष्य विद भावेश गजपाल सर्च करिए। आगे के कटअप में हम देखेंगे सहायक शिक्षक वर्ग 3 के फाइनल कटअप एनालिसिस के बारे में 2023। ठीक है, अब जो पद आपको दिख रहे हैं वो ईएनटी दोनों को, एजुकेशन और ट्रैवल दोनों को मिलाकर है, जिसमें मेल, अनरिजर्व मेल और फीमेल सब शामिल है। ठीक है, तो अनरिजर्व में 1,084 पद आपको देखने मिल रहे हैं, तो इससे दुगना भी मान ले, दुगना तो वेरिफिकेशन के लिए बुलाया ही जाएगा और बहुत सारे ओबीसी कैंडिडेट बीच में आ जाएंगे। तो खाली अनरिजर्व में 2,000 से 2,500, ये कम भी हो सकता है भैया ना, ये 2,500 कम भी हो सकता है। तो 2,000 से 2,500 रैंक तक वालों का सिलेक्शन होना चाहिए, ऐसा मैं मान रहा हूं, क्योंकि कई लोग क्या होंगे, शिक्षक में भी पद ले लेंगे तो उनका पद छूट जाएगा। ठीक है, और 30-35% लोग तो अपात्र भी हो रहे हैं। ठीक है, पुराने अनुसार इस बार कितने लोग अपात्र होंगे वो कहा नहीं जा सकता, हो सकता है 20% लोग अपात्र हो सकता है 10% लोग अपात्र हो। ठीक है, तो 78 से 80 नंबर मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए, इसी रेंज के बीच होगा, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। संभावित जो अंक है वो ओबीसी में देखते हैं, ओबीसी मेल प्लस फीमेल, जिसमें एजुकेशन और ट्रैवल दोनों के पद शामिल है, 746 पद है, और ये अनरिजर्व का पद भी मिला लो तो इसमें बहुत सारे ओबीसी कैंडिडेट पद ले लेंगे। ठीक है, तो 5,000 मिनिमम या तो 7,000 रैंक तक खिंचा सकता है अंतिम लिस्ट तक। ठीक है, हो सकता है ये आगे भी बढ़ जाए, 8,000 रैंक तक भी खिंचा जाए। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि 5,000 से 7,000 या 8,000 रैंक तक, है ना, सहायक शिक्षक में आप आ जाएंगे, सहायक शिक्षक में आप चयन हो जाएंगे। 70 से 74 नंबर, मिनिमम 70 नंबर और 74 नंबर, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है जो मिनिमम कट ऑफ हो सकता है। 70-74 नंबर के बीच जिनका आ रहा है वो सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा मानकर चल रहे हैं। एससी में देखते हैं मेल प्लस फीमेल सभी के पद इसमें शामिल है, और एजुकेशन ट्रैवल सभी के शामिल है, 240 पद है, और ये अनरिजर्व के पद, वैसे तो अनरिजर्व में कम है, तो भी हम 15,000 से 20,000 और ये 25,000 तक भी जा सकता है आंकड़ा, है ना। कई जगह तो 28,000 भी दिख रहा था मेरे को, पर मैं हाथ खींचकर ही कटअप बनाया हूं, तो 15,000 से 20,000 या 25,000 रैंक तक, इन रैंक तक लगभग लोग
एससी में सेलेक्ट हो जाएंगे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि शिक्षक में बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, लेक्चरर में बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो लेक्चरर में जब सेलेक्ट हो रहे हैं तो इधर का पद सहायक शिक्षक का खाली होगा ही होगा, क्योंकि एससी और एसटी में बहुत सारे पद लेक्चरर में जा रहे हैं। तो 57 से 60 नंबर में मिनिमम कट ऑफ मान के चल रहा हूं। सहायक शिक्षक में जिनका इतना नंबर आ रहा है, ये 62 या 65 नंबर तक भी बढ़ सकता है कट ऑफ, है ना। अभी कोई अंदाजा नहीं है, एससी के कैंडिडेट काउंट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो 57, 60 या 62 या 65 नंबर तक भी लोग सेलेक्ट हो पाएंगे। मिनिमम 57 नंबर मान के चल रहा हूं कि इतने में लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसटी में जो 30-35 से ऊपर नंबर ला रहे हैं उनका तो सिलेक्शन होना तय है, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं, क्योंकि लेक्चरर में भी बहुत पद है, शिक्षक में भी बहुत पद है, और सहायक शिक्षक तो पद होगा ही होगा। तो 4207 पद है, 55,000 से 60,000 रैंक या इससे ऊपर भी सिलेक्शन हो सकता है। जिनका इतना रैंक आ रहा है वो आराम से निश्चिंत रहें। 35 नंबर में मानकर चल रहा हूं, मिनिमम 35 से 46 नंबर के बीच ही कट ऑफ जाने वाला है। 50 नंबर आ रहा है तो एकदम सेफ है आप। ठीक है, 35 से 46 नंबर के बीच आपका कट ऑफ हो सकता है। इस 9 नंबर के अंतर में ही आपका सिमट जाएगा। हो सकता है 35 से कम हो जाए, लेकिन ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच इतने पदों पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं एसटी कैंडिडेट, क्योंकि लेक्चरर में बहुत सारे सेलेक्ट हो रहे हैं, शिक्षक में बहुत सारे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो सहायक शिक्षक में तो होंगे ही होंगे। कट ऑफ और भी कम जा सकता है, निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन तय है। बस आपका टीटी क्लियर वगैरह होना चाहिए, बीएड डीएड होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पीएच कैंडिडेट की। तो सहायक शिक्षक में भी पीएच के ज्यादा आंकड़े मुझे प्राप्त नहीं हो पाए हैं, इसलिए पीएच कैंडिडेट से मैं क्षमा चाहूंगा कि उनके आंकड़े नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर कट ऑफ का एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, उनके लिए मतलब मुश्किल ही होता है पीएच वाले लोगों के लिए। तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में खुद कमेंट करके, ठीक है, अपने अंक शेयर करें, साझा करें, और कट ऑफ का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं वहां से। ठीक है, बाकी कैंडिडेट भी अपने अंक साझा कर सकते हैं, और पुराने वीडियो में हुई गलती के लिए मैं बहुत दिल से क्षमा चाहूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़े लक्ष्यविद भावेश गजपाल, और अन्य जितनी भी भर्ती संबंधी जानकारी आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारा टॉपिक बना हुआ है। प्लेलिस्ट में आपको स्टडी कंटेंट भी मिलेंगे, टेलीग्राम में भी स्टडी मटेरियल मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेंगे, नई वैकेंसीज के वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, सब आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। साथ ही प्लेलिस्ट में बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें शिक्षक भर्ती संबंधित बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है, आप वहां पर स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।